बंडापुर से मैं बी पाल भारती। भ्रष्टाचार जहाँ से नहीं होने की उम्मीद की जाती है, यदि भ्रष्टाचार वहीं हो और वही के लोग भ्रष्टाचार अपने ही लोगों के लिए करते पाए जाए तो फिर भ्रष्टाचार रुकेगा, इस बात की भला क्या गारंटी है। एक ऐसे मामले की पड़ताल करने भंडापुर पहुंचा है जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत सोहदगढ़ के नगर पंचायत कार्यालय में, जहां से एक कहानी खुलकर सामने आती है। जहां के एक कर्मचारी ने अपनी पत्नी का नाम प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के पात्रता की सूची में डलवाया और शिकायत के बाद पत्नी के ही द्वारा उस आवास के आवेदन को स्वीकृत कराना। आइए हम मामले से संबंधित पड़ताल को आपको दिखाते हैं। आप पड़ताल को देखें। नगर पंचायत सोहदगढ़ के इसी गली में आगे चलकर अंजलि का मकान पड़ता है, ब्रह्मदेव का सदन की पत्नी का। उस मकान को आज हम दिखा रहे हैं आपको, उसे देखें। भंडापुर की पड़ताल के लिए देखिए। आपने देखा ब्रह्मदेव प्रसाद गुप्ता यानी कि अंजलि गुप्ता के उस मकान को, जो 2 मंजिला है, जिस पर शिकायतकर्ता ने जिसको लेकर के आपत्ति की है। अब आइए हम मामले से संबंधित लोगों से प्राप्त जानकारी को आपको सुनाते हैं साक्षात्कार के माध्यम से। आइए इनसे जानते हैं, इन्होंने जो मुद्दा उठाया है नगर पंचायत सोहदगढ़ के अंदर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में होने वाली धांधली को लेकर के, वह मुद्दा है क्या? क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम है शिवशंकर गुप्ता, पिताजी का नाम हरिहर राम गुप्ता है। मैं नगर पंचायत सोहदगढ़ वार्ड नंबर 6 मोहल्ला शास्त्री नगर का निवासी हूँ। मामला क्या है जिसको आपने उठाया प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से जुड़ा? मामला ये है कि आदर्श नगर पंचायत सोहदगढ़ में हो रही धांधली, प्रधानमंत्री ने गरीबों को आवास देने के लिए नियम चालू किया, जिसके जो गरीब व्यक्ति हों, जिसके पास असहाय हो, घर ना हो रहने के लिए, उनको दिया जाए। अब ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना नगर पंचायत सोहदगढ़ में ये कर्मचारियों को आवास दिया जा रहा है। कैसे? क्या पाया आपने? सबूत कैसे? क्या सबूत? दावा कर रहे हैं? सबूत हमारे पास है। पात्रता लिस्ट में उनके पत्नी का नाम है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। दिखाइए। ये टाउन एरिया के कर्मचारी, ये देखिए, टाउन एरिया के कर्मचारी अंजलि गुप्ता। थोड़ा और ऊपर कीजिए। टाउन एरिया के कर्मचारी, हाँ, अंजलि गुप्ता कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। इनके पति ब्रह्मदेव जी। अच्छा, अंजलि गुप्ता के पति हैं ब्रह्मदेव गुप्ता। हाँ, ब्रह्मदेव गुप्ता। हाँ, तो वो क्या है उसपे नगर पंचायत सोहदगढ़ में? कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे हैं। अच्छा, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे हैं। हाँ, तो अंजलि गुप्ता के नाम से क्या ये आप जो दिखा रहे हैं? अंजलि गुप्ता के नाम से इन्होंने फर्जी तरीके से आवास पास करवाया है। अच्छा, ये उससे संबंधित पेपर? हाँ। अब इनके पास क्या है, आप ये भी देख लीजिए, ये आवास पाने के पात्र हैं कि नहीं पात्र हैं। ये देखिए, इनके पास ये मकान है। अच्छा, ये मकान देखिए। अच्छा, ये मकान जो आप दिखा रहे हैं फोटो? हाँ, ये मकान ये है, रंगीन फोटो, मकान का फोटो है। हाँ, मकान पे देखिए फोटो लगा, उनका तस्वीर लगा, कोई फर्जी फर्जी नहीं है। देखिए, फर्जी नहीं है, देखिए। अच्छा, ये हाँ। आप, अच्छा, नाम नेम प्लेट है। नेम प्लेट है। और 2 मंजिला मकान है, एसी लगा हुआ है। अच्छा, और ये 2 ही परिवार इनके व्यक्ति में है। और उसके बाद में इनके पास आवास बनवाने के लिए जगह भी नहीं है। अच्छा, और भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा आवास इस पे पास कर दिया गया है।
ये मकान देख रहे हैं ना, हाँ ये मकान देख रहे हैं, हम मकान देख रहे ये हैं। 2 मंजिला मकान है। मकान को अगर यूं कर देखते हैं तो ये साफ स्थिति आती है। हाँ। ये 2 मंजिला मकान है। आप 2 मंजिला मकान है। अब बताइए, ये गरीब हैं, इनको आवास पाने के पात्र हैं ये। आपने जब आपको जानकारी मिली तो आपने किया क्या? मैंने माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के यहाँ से जब हमको पता चला तो माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री यहाँ, मैंने उनके पोर्टल पर लिखा और बाकायदे रजिस्ट्री भी किया। यानी आपने जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत भी की और पंजीकृत पत्र के माध्यम से शिकायत भी की। हाँ, वहां से डीएम के पास विवेचना के लिए आया गया। अच्छा, जिलाधिकारी सिद्धार्थ। जिलाधिकारी सिद्धार्थ। अब वो अधिकारी लोग, भाई ये 60 गांठ के लोग हैं, अधिकारी लोग रिपोर्ट लगाए हैं कि क्या रिपोर्ट लगाए जरा उसको आप पहले। हाँ, जो शिकायत किया था उसको दिखाइए। शिकायत मैंने जन सुनवाई पोर्टल पे आपने जो शिकायत किया था उसकी कॉपी दिखा दें आप। ये सुनवाई पोर्टल में मैंने शिकायत किया जी, था। आपने शिकायत। ये आपकी है, एक कॉपी हमारी। अच्छा, आपने शिकायत किया जन सुनवाई पोर्टल पे, थोड़ा ऊंचे उठाइए इसको। अच्छा, आपने शिकायत किया जन सुनवाई पोर्टल पे अपने नाम से। हाँ, इसके बाद आख्या जो दी गई जांच के बाद वो क्या है उसको दिखाइए। क्या लिख के दे रहे हैं अधिकारी जिम्मेदार? वो आख्या दे रहे हैं ये आख्या में उन्होंने ये लिखा है। आख्या के वो पन्ना आख्या के दिखाइए। आख्या, हाँ आख्या में ये देखिए, आख्या में क्या लिख के दे रहे हैं? महोदय, सादर अवगत कराना है कि लाभार्थी अंजलि पत्नी श्री ब्रह्मदेव गुप्ता प्रसाद गुप्ता द्वारा स्वयं ही अपना आवास निरस्त करने संबंधी आग्रह किया है। अतः आख्या आपकी सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया शिकायत इस स्तर से निक्षेपित करने की कृपा करें। मतलब ये है कि इनका कहना है आख्या में, आपने क्या समझा बताइए? इनका क्या कहना है आख्या में? इनका कहना ये है कि ब्रह्मदेव गुप्ता जी की पत्नी अंजलि गुप्ता ने ये कहा है कि मुझको आवास नहीं चाहिए। ये बताया, ये चोर चोरी करते हुए पकड़ जाता है तब कहता है कि आवास कब नहीं चाहिए? आवेदन तो इन्होंने किया होगा। हाँ, आवेदन किया तो आवास चाहिए था तभी तो किया। हाँ, इसकी जांच हुई होगी। जांच हुई होगी और जो भी इन्होंने आवेदन भरा उसकी जांच होने के बाद इसमें ईओ का रिपोर्ट लगा होगा। तमाम सारे नगर पंचायत के ही नहीं बल्कि डूडा के अधिकारियों का भी डूडा के अधिकारियों लगा होगा। इसके बाद पात्रता की सूची में नाम आया होगा। नाम आया है तो जब, इन्हें इसके मतलब सीधी बात है कि इनको आवास चाहिए था तभी इन्होंने आवेदन किया होगा। हाँ, बिना आवेदन के तो इनके पात्रता सूची में नाम आने जैसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है। हाँ। तो फिर अचानक इन्होंने ऐसा क्यों इरादा बदल नहीं, दिया? क्या बात है? जब नट्टी पकड़ लिया गया कि पात्र ये नहीं है, इनके पास आवास के लिए 2 मंजिला मकान है, एसी लगा है, बाकायदे हर चीज की व्यवस्था इनके घर में है। तो जब नट्टी पकड़ लिया गया, अब यानी तो ये कहा जाए कि इनकी चोरी पकड़ी गई और इनकी चोरी में कहीं ना कहीं लगता है नगर पंचायत सोहदगढ़ कार्यालय ही नहीं बल्कि डूडा विभाग ही जाने अनजाने में इन्वॉल्व है। हाँ, ये बताइए कि जब घर का गांव का चौकीदार ही चोर हो तो वो चोरों को क्या रोक पाएगा? यानी आपको लगता है नगर पंचायत कार्यालय स्तर से ही और डूडा कार्यालय स्तर से ही ये धांधली हो रही है नगर पंचायत सोहदगढ़ के प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में? अरे श्रीमान जी, उस भ्रष्ट कर्मचारी को यहाँ से तत्काल हटाया जाए, नहीं तो नगर पंचायत, आदर्श नगर पंचायत की छवि धूमिल होगी। ये माना जाए कि कथित रूप से, जैसा कि आप कह रहे हैं, ब्रह्मदेव प्रसाद गुप्ता के लिए नगर पंचायत ने नियम को तोड़ करके पात्रता को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के उसमें आवास पाने के। भाई, हम अपनी बनावटी नहीं कर रहे हैं इसमें। मैंने आपको सर्च के साक्ष्य दिखाया, उनके पास गाड़ी है, गाड़ी का भी पेपर दिखा दिया आपको। नहीं, एक मिनट, गाड़ी की बात छोड़े, इतना जो आपने दिखाया वो काफी है। ये क्या अंजलि गुप्ता
के पास आधार कार्ड है? आपके नॉलेज में है आधार कार्ड? आधार कार्ड नंबर हमारे पास है, दे दें। तो दिखाइए आधार कार्ड नंबर दिखाइए, मैंने आधार कार्ड दिखाइए जिससे आधार लगे। कार्ड नहीं, आधार कार्ड तो हम निकाल नहीं सकते। हाँ, आधार तो कार्ड नंबर मैं दे दूंगा। आधार कार्ड नंबर बताइए, आधार कार्ड नंबर से ही वो होगा कि कैसे है ये इनकी और आइडेंटिफिकेशन क्या है। ये पढ़ के दिखाइए, पढ़ के दिखाइए। मैं हाँ, आधार कार्ड नंबर है 8286 99 91 96 27। ये अंजलि गुप्ता, पत्नी ब्रह्मदेव, हाँ, ब्रह्मदेव प्रसाद गुप्ता। ब्रह्मदेव प्रसाद गुप्ता। इनके पास 2 ही परिवार हैं। ये देखिए, इनके पास रहने के लिए आवास भी है, इनके लड़के भी नहीं है, और इनके पास 2 परिवार है। देखिए राशन कार्ड देख लीजिए आप। ये हाँ, थोड़ा ऊपर उठाइए। ये राशन कार्ड है ये। अच्छा, तो दो परिवार का राशन कार्ड है। हाँ, और इनके पास आपके अनुसार वातानुकूलित घर है, वातानुकूलित घर। हाँ, 2 मंजिला मकान। हाँ। और क्या बता रहे हैं, गाड़ी भी है, गाड़ी का पेपर भी हमारे पास है। देख गाड़ी लीजिए, जरा गाड़ी का आपने पूरा खुलासा कर रखा है एक तरह से। ये देखिए गाड़ी का पेपर भी इनके पास, गाड़ी नंबर भी है। ये कौन सी गाड़ी है, क्या है? बक्सर है, बजाज की। अच्छा, इसका नंबर आप बताइए, पढ़ने में थोड़ा सुविधा हो रही है, आप पढ़ के हाँ, बताइए। इसका नंबर है 055A 8834। ये कौन सी गाड़ी है, क्या है? ये बजाज चेतक है, ब्रह्मदेव कसौदन के नाम से, इनके पति के नाम से ये गाड़ी है। तो ये मतलब ये आपकी बात को कुल मिला करके कहानी यहाँ पहुँचती है कि नगर पंचायत सोहदगढ़ के लोगों ने ब्रह्मदेव प्रसाद गुप्ता की पत्नी अंजलि गुप्ता के नाम से आवेदन करने के पश्चात पात्रता की सूची में नाम लाने के लिए प्रयास किया, और जो कोशिश किया उसमें पात्रता की सूची में नाम ही नहीं आया, बल्कि डूडा ने भी इसमें सहभागिता निभाई। आपको ऐसा मानना है आपका? हाँ, अरे सर, ये हम चाहते हैं कि इस भ्रष्ट कर्मचारी को जो काउंटर पे बैठकर लोगों को गुमराह करता है और अपना पेट क्यों भरता है, और प्रधानमंत्री तो कहा है गरीबों को आवास दिया जाए। गुप्ता जी, 1 मिनट जरा ये सुने। भ्रष्ट न सिर्फ वह कर्मचारी है, भ्रष्ट और भी लोग हैं जिन लोगों ने इस फॉर्म में, आवेदन में अपात्र व्यक्ति को, जैसा कि आप कह रहे हैं, पात्र बनाया। हाँ, तो अभी है, मैंने भ्रष्ट तो अभी है, वो तो है ही है। मतलब भ्रष्ट लोगों की एक टोली है और उन्होंने इस तरह से अपात्र को पात्र बनाने का गोलमाल काम किया। अरे कोई खिलौना थोड़ा ना है कि मैं, जब लड़ाई जैसे नाच में होता है, जब जोकर पहुंचता है स्टेज पर, पहुंचता है तो कहता है कि जब मैं चाहूंगा तब लड़ाई होगी, लड़ाई जब कहूंगा शुरू तब शुरू, और लड़ाई जब कहूंगा बंद तो बंद। तो ये नाच की नौटंकी वाला काम कर रहे हैं। नगर पंचायत सोहदगढ़ में नाच की नौटंकी हो रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं आपके अनुसार। अब है, आपको दिखाया मैंने कि आग्रह किया है, एक बार आवास के लिए आग्रह किया था कि आवास हमको चाहिए। चोरी पकड़ी गई तो कह रहे हैं कि हमको आवास नहीं चाहिए। ये खेल खिलौना है, आवास हमको आवास दिया जाए, हम भी आवास लेने के लिए तैयार हैं। यानी लड़ाई जारी थी, लड़ाई बंद हो गई, वो जोकर वाला हिसाब है। लड़ाई बंद, लड़ाई जारी, जब चाहे तो लड़ाई जारी, जब चाहे लड़ाई बंद। अधिकारियों को इसकी जांच करवाइए, और भ्रष्ट कर्मचारी जो ब्रह्मदेव गुप्ता हुए हैं, इनको तत्काल यहाँ से काउंटर से हटाया जाए। आपकी मांग है? हाँ, हमारी मांग है कि मैं शासी अधिकारी नगर पंचायत सोहदगढ़ नवीन कुमार सिंह जी से बात करते हैं, जो कि नगर पंचायत सोहदगढ़ में ही एक कर्मचारी की पत्नी के प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का मामला सामने आया शिकायत में। हाँ माननीय, बताइए, ये आपके यहाँ एक कर्मचारी हैं ब्रह्मदेव प्रसाद गुप्ता, उनकी पत्नी है अंजलि, उनके नाम से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के पात्रता की सूची में नाम की बात सामने आई शिकायत पे। ये कैसे संभव हुआ? आपके कार्यालय से, यहीं से आवेदन स्वीकृत होता है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का, संभव कैसे हुआ? एक कर्मचारी अपनी बीवी के नाम से प्रधानमंत्री आवास की पात्रता की सूची में नाम डला लेता है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी, ब्रह्मदेव गुप्ता जी हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग के कर्मचारी में, आउटसोर्सिंग स्टाफ में आते हैं। इनका पत्र मेरे सामने आया, लेकिन इसी के लिए मीडिया भी है, इसी के लिए लोकतंत्र की भी जरूरत होती है, चौथे फ्लोर की जरूरत होती है।
कि कहीं पे कोई कमियां अगर शासकीय प्रशासकीय स्तर से हो रही हैं तो उसको आप लोगों के द्वारा आप लोगों की जागरूकता से दुरुस्त कर दिया जाता है। इसमें गलत आवेदन था और जिस लाभार्थी ने इसको अप्लाई किया था उसने भी स्वीकार किया और समय रहते उस आवेदन को निरस्त करा दिया गया और उनको कोई किस्त भी जारी नहीं की गई। तो आज की स्थिति में कोई कमी नहीं है। बाकी भविष्य में अगर ऐसी कोई कमियां आएंगी तो हम स्वतः संज्ञान से अपने स्तर से दूर कराएंगे। जहां आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों का सहयोग भी लेते रहेंगे। मानव धांधली का प्रश्न जो है, धांधली यहीं से शुरू होता है और यहीं के लोगों के लिए शुरू होता है। इस पे क्या करेंगे आप? मैं अपने कार्यकाल में कोशिश पूरी करूंगा कि कोई ऐसी लिस्ट या ऐसे लाभार्थी या ऐसे दुरुपयोग करने वाले लोगों को इस योजना से बाहर रखें। अपने कर्मचारी का जो नाम आ रहा है उसके साथ क्या करेंगे आप? वो मेरा सरासर कहीं ना कहीं तो मामले में पक्षपात किया गया है, मानेंगे ना आप? चूँकि मेरे संज्ञान में आने से पूर्व ये मैटर विस्तारित हो चुका था, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। और रही बात कर्मचारी की, तो यहाँ तो नियमित या संविदा के कर्मचारी नहीं हैं, वो एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के लिए कार्य करते हैं। आज वो है, कल हो सकता है ना हो। इसलिए उनकी जिम्मेदारी नहीं समझी जाएगी या उनको आप अपने अंदर में काम करने वाले वो नहीं मानेंगे, वो कुछ भी करें? उनको सचेत कर दिया गया। थैंक यू। कहानी समझ में आती है। लोगों के द्वारा लोगों की जुबानी बताई गई भ्रष्टाचार की कहानी को सुनने के बाद, ये वो जगह है जहाँ पे भ्रष्टाचार पनपता है, गोलमाल होता है, अपनों के लिए अपने ही घोटाला में प्रयासरत नज़र आते हैं। ये कहा जाए तो गलत नहीं। देखना यह है इस मामले के प्रकाशन के बाद जिम्मेदार विभाग भला अपने ऊपर उठने वाली उंगली जो है उस उंगली के विपक्ष में ईमानदारी से जिम्मेदार लोगों पर कौन सी कार्रवाई करता है, भला कार्रवाई करता भी है, कार्रवाई करने की हिम्मत भी करता है या जैसा कि शासकीय अधिकारी नगर पंचायत सोहदगढ़ ने भंडाफोर से अपने साक्षात्कार में वायदा किया उसको पूरा कर पाने में सक्षम भी होते हैं। इसी उम्मीद के साथ भंडाफोर की यह स्टोरी कहानी समझ में आती है। लोगों के द्वारा लोगों की जुबानी बताई गई भ्रष्टाचार की कहानी को सुनने के बाद, ये वो जगह है जहाँ पे भ्रष्टाचार पनपता है, गोलमाल होता है, अपनों के लिए अपने ही घोटाला में प्रयासरत नज़र आते हैं। ये कहा जाए तो गलत नहीं। देखना यह है इस मामले के प्रकाशन के बाद जिम्मेदार विभाग भला अपने ऊपर उठने वाली उंगली जो है उस उंगली के विपक्ष में ईमानदारी से जिम्मेदार लोगों पर कौन सी कार्रवाई करता है, भला कार्रवाई करता भी है, कार्रवाई करने की हिम्मत भी करता है या जैसा कि शासकीय अधिकारी नगर पंचायत सोहदगढ़ ने भंडाफोर से अपने साक्षात्कार में वायदा किया उसको पूरा कर पाने में सक्षम भी होते हैं। इसी उम्मीद के साथ भंडाफोर की यह स्टोरी